गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे बसंत चैप्टर 10 कामचोर। इसमें इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि कोई भी काम अपने से नहीं करते, हर काम के लिए अपने माता पिता पर निर्भर करते हैं। ये संयुक्त परिवार की कहानी है, जिसमें संयुक्त परिवार में बुआ के बच्चे, चाचा के बच्चे और सभी बच्चे हो जाते हैं और सब एक साथ रहते हैं। कोई भी काम वो नहीं कर पाते हैं, तो एक दिन माँ को गुस्सा आ जाता है और माँ कहती है कि आज ये बच्चे काम करेंगे वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी। और ये बच्चे आज काम और इन्हें काम करना सिखाना है। नौकर जो है बेकार में लगे हैं, आज नौकरों को हटा दिया जाए। और वो नौकरों को हटा करके बच्चों को काम करना सिखाना चाहती है। लेकिन बच्चे जब तक कोई काम वो किए नहीं, इसलिए वो उनसे कोई कार्य आता भी नहीं है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को धीरे धीरे छोटा छोटा उनकी बल बुद्धि और विवेक के अनुसार उन्हें काम दे, क्योंकि काम जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। बच्चों का दिमाग खुलता है, बच्चों में जवाबदारी आती है, समझदारी आती है, और इसलिए उनके उम्र के अनुसार जो है बच्चों को काम देना चाहिए। और जो काम नहीं करते वो कामचोर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इस पाठ में यही बातें आपको बताई गई हैं कि किस तरह वो बच्चे जो है काम करते हैं जो कभी नहीं करते थे, और तो कितनी परेशानी उत्पन्न होती है, जब परेशानी उत्पन्न होती है कि कुछ भी काम जो है सही ढंग से वो नहीं कर पाते। इस चैप्टर में आपको यही बताया गया है। अब आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, अब आप धीरे धीरे बड़े हो गए हैं और आपको चाहिए कि आप अपने माता पिता के कार्यों में थोड़ा बहुत हाथ बटाएं, और माता पिता को भी चाहिए कि थोड़ी बहुत आपको जवाबदारी दें। इसीलिए इस चैप्टर को लिखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अब हम 8th क्लास के बच्चे हैं, अब हम बड़े हो चुके हैं, तो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान इस बात का होना चाहिए कि थोड़े थोड़े जो अपनी उम्र और अपनी ताकत के अनुसार थोड़े बहुत काम करें, जिससे हमारे अंदर जवाबदारी आए, माता पिता को सहयोग प्रदान करें, माता पिता का साथ मिले, और जो माता पिता हमें सिखाना चाहते हैं उसे हम सीखें। इससे जो है आगे चलकर हमें आराम मिलता है और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए आज हम चैप्टर को पढ़ते हैं। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? ये मोटे मोटे किसके लिए कहा गया है? बच्चों के लिए कहा गया है। हिलकर पानी नहीं पीते, उन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। बच्चे कहते हैं सचमुच हमें लगा कि हम काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया, और अब हम पानी लेने अपने से गए हैं। तो हम छोटे छोटे बच्चे थे और हम जो है आपस में धक्का मुक्की करने लगे, जिससे वहाँ मटके के पास ही घमासान युद्ध हम बच्चों का प्रारंभ हो गया। और सुराहियाँ उधर लुढ़की और मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। तो पानी लेने में ये हाल बच्चों का हुआ। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया, अम्मा ने देखा उनकी हालत, तो अम्मा ने निश्चय किया कि ये क्या काम करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे। और इस तरह उन्होंने कहा कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का भोजन नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं, और शाही फरमान जो है जारी हो गया कि जो काम नहीं करेगा उसे भोजन नहीं मिलेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। बच्चों ने कहा हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमें काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अगर ये काम जो है मुफ्त में नहीं होगा तो तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और कुछ दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो ये है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की कि नहीं, अगर इनसे पानी डालने के लिए कहोगे तो घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने कहा नहीं, इन्हें ऐसा काम मत सौंपो। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए, और बच्चे जो हैं काम
करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि हमें तनख्वाह मिलनी थी। एक दिन फर्सी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए एक दिन फर्सी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। चारों ओर से कोनों को पकड़ा और हमने झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया और हुआ क्या कि घर में धूल ही धूल हो गई। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई और नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से में निकाला गया और हम लोगों को क्या कर दिया, आंगन में निकाल दिया गया और वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए और हम लोगों ने झाड़ू एक दूसरे से छीनी और झाड़ू जो है टूट गई। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क देना चाहिए था, लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन में भी निकाले गए। तब तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें भी ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। घमासान धक्का मुक्की में जो है किसी के में भी बर्तन में एक बूंद पानी भी नहीं आ सका। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भाइयों बहनों और मामुओं और दमदार मौसियों फूफियों की कुमुक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और हम बच्चों ने तय किया कि सचमुच ये काम जो है हमारे बस की बात नहीं और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। अब हमने सोचा चलो हमसे ये काम नहीं होगा तो हम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बाँस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे। चल दबड़े दबड़े पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। सारी खीर कहाँ पहुँच गई? दीदी के कामदानी दुपट्टे और उनके सिर पर लग गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। तो जब मुर्गे बंद करने गए तब ये हाल हुआ। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुँह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दबड़े में जाने को राजी ना थी और कोई भी मुर्गी जो है दबड़े पर जाने के लिए राजी नहीं थी। दबड़े मतलब वहाँ पर जहाँ पर मुर्गियाँ रखी जाती हैं। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। हम लोगों में से किसी ने सोचा कि चलो अच्छा है जो भेड़ें आई हैं उन्हें दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देकर जो सब की सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गए। भागते हुए हम तख्तों पर चढ़ गए, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई।
तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मैगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मार कर गुजर गई हो। ऐसी हालत घर की हो गई। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दलान में बैठी मटर की फलियाँ तौल तौल कर रसोई को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उसके मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी और इस तरह मटर जो है पूरी भेड़ जो है वो खा गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। अब उन्होंने सोचा कि अब हम भैंसों का कम से कम दूध तो निकाल लें। ये काम सही ढंग से नहीं कर सके तब हम भैंसों का दूध निकाल लें। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। और अब 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े तो देखो क्या मतलब पकड़ने चले गए तो अब भैंसें क्या करती हैं। भैंसें एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। और वह उन्हें बाल्टी को लात मारा और जाके दूर खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए गए। अब चाचा जो सो रहे थे उनकी चारपाई से भैंस को बांध दिया गया। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पाटियाँ पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। आगे आगे भैंस और पीछे पीछे चारपाई पर बैठे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला भी ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। और हमने क्या किया, तत्काल बछड़ा भी छोड़ दिया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए और बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा भी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गईं, तो मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अब उसने कहा, अब मुझे इस घर में नहीं रहना, अब मैं जा रही हूँ मायके। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। इस तरह माँ नाराज़ हो गई और बोली, या तो तुम बच्चा राज कायम कर लो, बच्चे ही रख लो, या मुझे रख लो, मैं तो जा रही हूँ, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। अब और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। और इस तरह उन्होंने कोर्ट मार्शल लागू कर दिया कि अब बच्चों को रात में खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए, इन्हें किसी की करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। लास्ट में हमने यही सोचा कि अब हम कुछ भी हो जाए हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, इसी तरह जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इसलिए चाहिए कि समय और उम्र के अनुसार बच्चों से कार्य कराए जाएँ, जिससे कि उनमें कार्य करने की क्षमता बढ़े और उनसे कार्य करते बने।
जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो कर्म करता है, इसलिए व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। जो जितना मेहनती है वही जीवन में सफलता अर्जित करता है। आप अगर मेहनत क्या पढ़ाई में नहीं लगती, पढ़ाई में भी मेहनत लगती है। पढ़ाई के साथ हम समय बचाएं और अपने घर के कार्यों में सहयोग करें। ठीक है, इस चैप्टर को लिखा है इस्मत चुगताई ने। ठीक है, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, समझिए, जो नहीं समझ में आता डबल क्लास पूछ लीजिएगा।